हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, भगवद गीता जी के 6ठे अध्याय में हम अभी अंतिम सत्र में पहुंच गए और जैसा कि आपने सुना होगा कि भगवद गीता जी भी तत्त्वमसि इस महावाक्य का ही विवेचन करती हैं। तो भगवद गीता जी के 18 अध्याय 3 भागों में विभाजित हैं। उसमें से हर एक खंड 6 अध्याय का तत्त्वमसि, इसमें से एक एक शब्द का विवेचन करते हैं। तो पहला जो भाग है 6 अध्यायों का जो हम देख रहे हैं, उसमें तत्त्वमसि में से त्वम इस शब्द की व्याख्या है। त्वम, त्वम माने तुम माने हम। तो हमारा बहुत अच्छी तरह से परिचय भगवान इन 6 अध्यायों में करवा रहे हैं और 22वां श्लोक इस 6ठे अध्याय का तो ऑलमोस्ट फलश्रुति ही है ये आत्म संयम योग और ध्यान योग की। भगवान कहते हैं 22वें श्लोक में कि इन अध्यायों के अभ्यास से साधक को इतना बड़ा लाभ हो जाता है कि उससे बड़ा और कुछ लाभ हो ही नहीं सकता। इसके बारे में उसके मन में निश्चिती हो जाती है और उस स्थिति में वो पहुंच जाता है कि जिससे जहां से बड़ा सा बड़ा दुख भी उसको विचलित नहीं कर सकता। क्या बढ़िया बात है ना। और यही तो हम चाहते हैं, दुख की कारण सहित निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, है ना। तो ये कैसे, अच्छा यही तो हमको प्राप्त करना है, तो ये कैसे साध्य हो सकेगा? प्रैक्टिकली अब हमको ये सीख लेना है। तो इसके लिए भगवान अगले श्लोक में योग की व्याख्या देते हैं। कहते हैं दुख संयोग वियोगम इति योगम। योग माने भगवान से जुड़ना, तो योग की व्याख्या ऐसी दी है दुख संयोग वियोगम। दुख से संयोग जो हो रहा है उसका वियोग करना, उससे अलग होना, इसको योग कहा है भगवान ने। मतलब अगर योग से या दुख से निवृत्ति पानी है तो भगवान से जुड़ना है। लेकिन इसमें से पहले कौन सा होगा? भगवान से जुड़ें तो दुख निवृत्ति होगी या दुख निवृत्ति होगी तो भगवान से जुड़ेंगे। ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ में ही बातें चलती हैं। दुख निवृत्ति के बारे में सोचते समय मित्रों एक बात ध्यान में रखनी है, हम संसार के संपर्क में है ना, संसार के, तो संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि संसरति इति संसारा, ये बदलते रहता है। और हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम किसी भी बदलाव को झट से स्वीकार नहीं करते। जो चीज़ हमारी है वो हमारी ही रहनी चाहिए और हमारी जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें भी किसी भी प्रकार का बदलाव हमको मान्य नहीं रहता। और यही हमारे दुख का कारण है। तो संसार के संपर्क में हम रहेंगे तो दुख तो आएगा ही आएगा ही, ये बात हमको स्वीकार करनी है। अरे हम ही क्यों, भगवान श्री कृष्ण ने तो उनके जीवन से भी बता दिया है ना कि हमारे जीवन में क्या दुख आएगा। इतना महान दुख उनके जीवन में आया था, है ना। उनके जन्म की निश्चिति हुई तभी से उसके पहले से माता और पिता को कारागृह में डालना पड़ा, है ना। और फिर उनके जन्म के पहले उनके 6-7 भाई सभी मारे गए, क्रूरता से मारे गए। और इनका जन्म हुआ तो अपनी माँ से इनको अलग होना पड़ा कुछ ही घंटों में, देखिए ना। और ये कुछ दिनों के थे, महीनों के थे, तो कितने राक्षस लोग आके इनको मारने के पीछे पड़ गए। और इनका प्रत्यक्ष मामा भी इनकी जान के पीछे पड़ा था, है ना। और तो और गोपियों से कुछ प्रेम मिल रहा था, उन गोपियों से भी इनका विरह हो गया, है ना, वियोग हो गया। राधा जी से तो आप जानते हैं सब। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ऐसे दुखमय जीवन में भी प्रसन्न रह सके, क्यों, कैसे, ये हमको जानना है,
इसी अध्याय में, आज के इस सत्र में। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि दुख तो आने ही वाला है, और दुख का कारण हमारी वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थिति से आसक्ति है। हम किसी भी चीज़ को जो हमारे पास है उसको खोना नहीं चाहते। अरे देखिए ना, एक छोटा बच्चा रहेगा, उसको हम एक कैडबरी दे दें, ला के दे दें, और फिर उससे थोड़ी सी मांगे तो बोले नहीं ये मेरी कैडबरी है, ये मुझे चाहिए। हम भी कहाँ बच्चों से कम है क्या? कुछ भी हमने तो लाया नहीं था इस संसार में हमारे साथ। ये शरीर, रिश्ते नाते और सब जो लोग हैं, या हमारे पास आज जो कुछ भी है, ये सब भगवान की ही देन है। लेकिन भगवान इनमें से कुछ चीज़ों को वापस मांगने लगता है तो फिर हम रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। तो हमारी दुख का कारण आसक्ति है। इस आसक्ति को छोड़ने का प्रयत्न हमको करना है। और कई बार ये दुख कहाँ से आ जाता है ये भी हमको ध्यान में नहीं आता। सबसे महत्व की बात है कि दुख का उदय हमारी आसक्ति से और हमारी अपेक्षा से होता रहता है। हमारी अपेक्षा के अनुसार सब कुछ होते रहे ना, अनुकूल रहे तो हम बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, मुस्कुराते रहेंगे। और हमारी अपेक्षा के प्रतिकूल कुछ हो जाता है तो दुख हो जाता है। इस पे भी कैसे मात करने का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो आप हर परिस्थिति में अप्लाई कर सकते हैं। समझिए कि हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहा है, और जब हम वहाँ पे जाके देखते हैं तो वह काम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ रहता है। तुरंत हमको गुस्सा आने लगता है, और गुस्सा जो है ये दुख की शुरुआत है। हमने अगर उसको उसी क्षण पकड़ लिया ना तो बीज अवस्था में ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। अन्यथा देखिए, पता भी नहीं चलता है कि कोई अगर कहे कि भाई तुम्हारा दुख कहाँ है, तो हम दिखा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये दुख जो है ना, ये वृत्तियों के स्वरूप में रहते हैं, वृत्तियों के स्वरूप में, विचारों के स्वरूप में। तो विचार स्वरूप इन दुखों को दूर करना है तो विचारों का ही उपयोग करना पड़ेगा। कांटे को कांटे से ही निकाल कर दोनों कांटे फेंकने पड़ते हैं। तो जब अपेक्षा भंग के कारण दुख होने लगेगा ना, तो हम क्या समझते हैं कि हमारे दुख के कारण वह व्यक्ति है जिसने काम ठीक से नहीं किया है। फिर उसके प्रति हमको क्रोध आने लगता है, और फिर वह पतन की सीढ़ी पे हम आगे बढ़ने लगते हैं। और अगर वो व्यक्ति सामने आ गया समझो, तो फिर हम उस पर इतना बरस पड़ते हैं कि हमारे दुख का पूरा जो भी कुछ विषाद था वो सब उस पे डाल देते हैं। यहाँ पे सावधानी हमको बरतनी है। भगवान बोलते हैं कि अब तुम जान लो ना बच्चों कि ये सब तुम्हारे ही आत्मस्वरूप हैं। और भगवान 30वें श्लोक में बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो साधक मुझे सब जगह और सबको मुझ में देखता है, तो वह साधक मुझे और मैं उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते, हमारी आंखों से ओझल नहीं करते। तो मित्रों, एक हिंट ले लीजिए ना, अगर हमको गुस्सा आने लगे किसी पर, तो पहले तो समझना चाहिए कि हमारे दुख का कारण वह व्यक्ति नहीं है, हमारी अपेक्षा है। देखिए, समझ लीजिए, गलती अगर उसकी है तो सोचिए ना, फिर गुस्सा हमको क्यों आ रहा है? गलती अगर उसकी है तो हम दुखी क्यों हो रहे हैं? गलती अगर उसकी है तो हमारा बीपी क्यों बढ़ रहा है? गलती अगर उसकी है तो हमारा खून क्यों सूख रहा है? तो गलती उसकी है, ये मानने में ही हमारी गलती है। इसलिए करेक्शन हम जो उससे अपेक्षित रखते हैं, वह करेक्शन हमें हमारे में ही करना आवश्यक रहता है। तो सबसे पहला उपाय, किसी के बारे में द्वेष और गुस्सा आने लगे तो तुरंत हमारे मन को बोलने का, अरे मन, क्यों उसको दोष दे रहा है? वो भी तो तेरा ही आत्मस्वरूप है ना, और उसमें भी तो तेरा ही भगवान है ना, मेरा ही प्रिय कान्हा ही तो उसमें है ना। अगर कान्हा ने उसको समझाया होता, याद दिला दी होती, तो वो भी उस काम में गलती ना करता। तो जैसे
मैं अंतर्बाह्य काना से ही व्याप्त हूँ, तो वो साधक वो व्यक्ति भी वैसे ही भगवान से ही व्याप्त है। तो मैं किस पे गुस्सा करूँ? मेरे काना की गलती निकाल के मेरे ही काना पर क्रोध करूँ क्या? हाय राम, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए। चलो, मैंने उसको माफ़ कर दिया, मेरे प्रिय काना से तो मुझे कोई तकरार है ही नहीं। मित्रों, ऐसे विचार को, दुख के विचार को, क्रोध के विचार को आत्मस्वरूप की स्थिति के विचार से भगवान को सब जगह मानते हुए हम निकाल देते हैं, तो भगवान जो हमारे अंतर्यामी भी है वो आनंद स्वरूप से फिर प्रकट होने लगता है। और वो दुख की वो अवस्था निकल जाने के बाद हम आनंद विभोर हो जाते हैं। और फिर वो व्यक्ति जब सामने आती है तो उसको प्यार से शायद समझा भी देते हैं, और फिर वो तो प्रसंग भी हम भूल भी जाते हैं। दुख संयोग वियोग, इसी को तो कहते हैं कि दुख से संयोग होने लगेगा तो तुरंत हमको वियोग करना है, और इसमें मदद हमको हमारे आत्मस्वरूप के भाव की या परमात्मा के अस्तित्व की लेनी चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए। सीधी सी बात है ना प्रभु। इस अध्याय के 2 श्लोक ध्यान में रखते हैं, 22वां और 30वां श्लोक। आप हर परिस्थिति में यही तत्व लगाइए कि मुझे गुस्सा आने लगे तो समझने का मेरी किसी अपेक्षा का भंग हो रहा है, इसलिए मुझ में जो दुख की प्रवृत्ति या वृत्ति निर्माण हो रही है उसको मुझ में से ही दूर करना है। उस वृत्ति से मेरा संयोग न होने देना, यही दुख संयोग वियोग है, और यही मेरे लिए योग है, भगवान से जुड़ना है। हर परिस्थिति में मित्रों ये तत्व लगाते हुए हमको हर परिस्थिति पे मात करने को सीखना है। 22वां और 30वां श्लोक बार बार पढ़ते हुए उसको याद कर लीजिए। हाँ? और फिर 6ठे अध्याय की फलश्रुति को हम ध्यान में रखें कि किसी भी परिस्थिति में दुख आए हमको दुखी नहीं होना है, हमको भगवान से जुड़ना है। प्रयत्न करेंगे, यशस्वी तो हम होंगे भगवान की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।